हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 टू 14 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे अब 11th प्रॉब्लम। तो 11th प्रॉब्लम है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार multiplied by magnitude of multiplied by b bar plus magnitude of b bar a bar is perpendicular to magnitude of a bar b bar minus magnitude of b bar a bar for any two non-zero vectors a bar and b bar। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि ये दो जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 11th, सो टू प्रूव दैट यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार माइनस ओके प्लस magnitude of b bar a bar is perpendicular to the vector magnitude of a bar b bar और minus magnitude of b bar a bar। ओके, तो मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है या क्या शो करना है, टू शो दैट यहाँ पे magnitude of a bar b bar plus magnitude of b bar a bar, okay, dot product with magnitude of a bar b bar minus magnitude of b bar a bar is 0। ओके, क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है इफ द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम इज 0। ओके, सो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार, फिर डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ए बार बी बार और डॉट प्रोडक्ट विथ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, so that is magnitude of a bar b bar, फिर first term of the first bracket, that is magnitude of a bar b bar dot product with second term of the second bracket, so magnitude of b bar a bar। okay, फिर plus second term of the first bracket magnitude of b bar a bar dot product with first term of the second bracket, so magnitude of a bar b bar, फिर plus second term of the first bracket magnitude of b bar a bar dot product with second term of the second bracket, so magnitude of b bar a bar। this is equal to, now तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्केलर्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर और फिर बी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार। ठीक है, फिर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस बी मैग्नीट्यूड है, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार। ओके, फिर प्लस ये दोनों कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार और ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार। ओके, फिर ये दोनों कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार। ठीक है, now this will be equal to what, magnitude of a bar square, फिर dot product b bar dot product b bar is magnitude of b bar square, फिर minus magnitude of a bar b bar और ये बन जाएगा a bar dot product b bar, क्योंकि dot product is commutative, फिर प्लस ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स है तो वो भी कम्यूटेटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार फिर ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार। ठीक है, फिर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर और ये क्या है, ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आप देख सकते हो।
सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कि सेम टर्म्स डिफरेंट साइंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर माइनस, अब ये जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर। तो फिर से दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा। ओके, 0 बन जाएगा आंसर। तो ये होगा आंसर ऑफ प्रॉब्लम 11। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो प्रॉब्लम 12 क्या है, इफ ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार इज इक्वल टू 0 एंड ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इज 0, then what can be concluded about the vector b bar। ओके, तो अगर ये दो कंडीशंस गिवन है वो बता रहे हैं हमको, ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार इक्वल टू 0 एंड ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी बार। तो हम वेक्टर बी बार के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या कह सकते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो सेकेंड, गिवन इज a bar dot a bar is 0 and also a bar dot product b bar is 0। तो यहाँ से हम कुछ नहीं बता सकते फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट हमको ये देखना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ए बार क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इंप्लाइज ए बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रूट लगाए, इस टर्म को रूट लगाए दोनों साइड, तो हमको मिलेगा रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर। सो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में रूट ऑफ 0 दैट इज 0। ठीक है, तो हमको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि जो वेक्टर है वो 0 वेक्टर है। ओके, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 0, ठीक है, तो वो वेक्टर 0 ही होना चाहिए। ओके, अब हम इसको देखेंगे। ए बार हमको क्या मिला है, इक्वल टू 0, और यहाँ पे एंड है। ठीक है, मतलब कि दोनों कंडीशन एक ही बार सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बार डॉट प्रोडक्ट विद बी बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो ये कब सेटिस्फाई हो सकता है, 0 बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इक्वल टू 0 कब सेटिस्फाई हो सकता है, तो जब बी बार कोई भी वेक्टर है। ओके, बी बार इज एनी वेक्टर। तो अगर बी बार कोई भी वेक्टर है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, बी बार इज एनी वेक्टर। ओके, ठीक है, तो 12 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब 13 प्रॉब्लम को देखेंगे। 13 प्रॉब्लम इज दिस, इफ a bar b bar c bar are unit vectors such that a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar। तो 0 वेक्टर है, the sum of all the three vectors, find the value of a bar dot product b bar plus b bar dot product c bar plus c bar dot product a bar। ठीक है, तो जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। तो गिवन इज a bar b bar and c bar are unit vectors। ओके, तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब है दैट इज magnitude of a bar is 1, magnitude of b bar is 1 and also magnitude of c bar is 1। ओके, तो और एक और चीज गिवन है, एंड also given that is a bar plus b bar plus c bar equal to 0। हमको ये गिवन है, ठीक है, और हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार क्या है, तो फाइंड करना है वैल्यू इसका। ओके, तो हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं पहले। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ओके, डॉट प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले सेम वेक्टर के, ठीक है,
तो ये जीरो वेक्टर है, जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है पर ये दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं तो आंसर तो वेक्टर ही आना चाहिए, तो जीरो वेक्टर है। तो फिर अगर हम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ले तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर, और क्योंकि सेम वेक्टर हमने लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में उनका डॉट प्रोडक्ट, तो राइट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो बार डॉट जीरो बार। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये सिंपल है, पहले ए बार को इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी बार को इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो ए बार का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट से, बी बार का डॉट प्रोडक्ट सेकेंड ब्रैकेट से, फिर सी बार का डॉट प्रोडक्ट सेकेंड ब्रैकेट से। तो ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, फिर ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, फिर ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, फिर प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस सी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार। now that will be equal to what, जीरो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, क्योंकि स्केलर आपको मिलता है यहाँ पर, जब आप दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलता है, जीरो विच इज अ स्केलर। ओके, दिस जीरो इज अ स्केलर, दिस जीरो। ओके, तो ये भी जीरो स्केलर। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, दिस इम्प्लाइज ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर, फिर प्लस ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार है। ओके, फिर नेक्स्ट इज ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार। ओके, फिर बाद में क्या है, बी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो बी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार हो जाएगा ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार। ओके, अब बी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार क्या है, तो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये इसको लिखेंगे बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, दैट इज सेम we will write b bar dot product c bar प्लस दिस वेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार इज ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, और फिर नेक्स्ट इज व्हाट, सी बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, उसको भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, ठीक है। और फिर ये सी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, so that will be equal to magnitude of c bar square, ठीक है। तो c bar dot product c bar is magnitude of c bar square, that is equal to 0, which is the right hand side। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, दिस implies, तो a bar magnitude of a bar is what, 1, तो इस तीनों इक्वेशन को हम बोलेंगे 1, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 1 फ्रॉम 1, तो 1 स्क्वायर, ओके 1 स्क्वायर है क्योंकि 1 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, तो 2 टाइम्स ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, ओके सॉरी मैंने क्या कहा था, ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, ठीक है, दैट इज 2 टाइम्स ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, प्लस यहाँ पे ए बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, और ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, दैट इज ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार। ओके, फिर यहाँ पे कौन सा टर्म है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज 1 फ्रॉम 1 अगेन, ठीक है, यहाँ से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर, फिर प्लस क्या है बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, और यहाँ पे भी है बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, तो 2 टाइम्स बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार,
ओके। और लास्ट टर्म है मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, सो दैट इज 1, तो स्क्वायर ऑफ दैट विल बी इक्वल टू 0. So what we will get is 1 plus this 1, okay, and this one. So 1 plus 1 plus 1 प्लस यहाँ पे ये ये तीनों टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, आप देख सकते हो 2 कॉमन है तीनों में, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं. ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार प्लस ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार, दैट इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, फिर प्लस ए बार डॉट प्रोडक्ट सी बार प्लस बी बार डॉट प्रोडक्ट सी बार इक्वल टू 0. तो दिस implies 2 times a bar dot product b bar plus a bar dot product c bar plus b bar dot product c bar is equal to -3. तो दिस implies यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, a bar dot product b bar plus a bar dot product c bar plus b bar dot product c bar is equal to -3/2. Okay, and this is the value that we wanted. Okay. ओके, ये वैल्यू हमें चाहिए था. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, -3/2. सो हमने प्रॉब्लम 13 सॉल्व कर दिया है. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14. तो प्रॉब्लम 14 है, इफ आइदर वेक्टर a बार इज इक्वल टू 0 और b बार इज इक्वल टू 0 देन a बार डॉट प्रोडक्ट b बार इज 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल. ठीक है, तो अगर a बार इक्वल टू 0 और b बार इक्वल टू 0, तो आसानी से हम कह सकते हैं a बार डॉट प्रोडक्ट b बार इज 0. ओके, पर कन्वर्स मतलब कि अगर हम इसका उल्टा देखें स्टेटमेंट, तो वो ट्रू नहीं है, वो आपको जस्टिफाई करना है विथ एन एग्जांपल. ओके, तो 14th पहले कन्वर्स देखेंगे. स्टेटमेंट का कन्वर्स तो हमें पहले देखना है. सो कन्वर्स विल बी व्हाट, जस्ट उल्टा है इसका. तो इफ ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इज 0, ठीक है, इफ ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार इज 0, तो देन a bar is equal to 0, then either, okay, then either, ये यहाँ पे लिखा है, ये आप देख सकते हो, इफ आइदर लिखा है ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ, आइदर वेक्टर a बार इज इक्वल टू 0 और b बार इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो हमें बताना है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नॉट ट्रू और नॉट ट्रू. तो वो बताने के लिए हमको क्या करना है, पहले एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल लिखकर हमें शो करना है, वही उन्होंने पूछा है. ओके, तो लेट, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल लेना है, तो लेट ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप. ठीक है, एंड बी बार बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप. ओके, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स नॉट इक्वल टू 0 है. ओके, ये पहले हम ऑब्जर्व करेंगे. पर अगर हम देखें यहाँ पे ए बार डॉट प्रोडक्ट बी बार, तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप माइनस जे कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस आई कैप प्लस जे कैप. ओके, so what this will be, it will be dot product, so 1 minus 1, मतलब कि 1 multiplied by, sorry, 1 multiplied by -1 plus -1 multiplied by 1, so that will be equal to -1 -1 मिलेगा. ठीक है, तो -2, तो 0 नहीं बन जाएगा, तो हमें ये थोड़ा सा चेंज करना होगा. तो इसको हम लेंगे आई कैप प्लस जे कैप. तो ए को अगर हम ले आई कैप प्लस जे कैप, तो ऐसे हमको मिलेगा. अब -1 यहाँ पे आ जाएगा,
ओके 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओके यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा -1 + 1 विच इज 0 ओके तो a बार डॉट प्रोडक्ट b बार इज 0 बट what we get a bar is not 0 and b bar is not 0 ओके तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो अगर a बार b बार इज 0 तो यहाँ पर वो कंडीशन है तो देन क्या आना चाहिए a बार इक्वल टू 0 और b बार इक्वल टू 0 ठीक है पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोनों नॉट इक्वल टू 0 है ठीक है दोनों नॉट इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर द स्टेटमेंट इसको अगर हम कहें 1 द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स ओके ठीक है तो ये हो गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 14 तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय